रिटर्न ऑफ द एम्पायर। इस एपिसोड को स्टार्ट हमारे मेन कैरेक्टर और सू से होता है, जहाँ पर सू बहुत सारे डॉक्यूमेंट को ला कर रखती है और कहती है आज आपको जिस किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत है, आपने जो मुझसे मंगाया था मैंने उसको चोरी कर मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस से ला लिया है। ये कहते हैं गुड। ये उसको देखते हुए कहते हैं यह सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर फेक है, पूरी जाली है। मैं सोचता हूँ कि यह केस बहुत पुराना है और समय बीतने के साथ साथ इन सभी चीज को पुराना हो जाना चाहिए, लेकिन इस रिकॉर्ड में जो चीज यहाँ पर लिखी हुई है वो एकदम नया है, एकदम फ्रेश है। और यहाँ पर जो जिन्होंने गवाही भी दी थी उसमें मुझे कुछ गड़बड़ी लग रहा है। सोचता है राणा एम्परर तो ना बड़ा चूतिया था रे। मेन कैरेक्टर सू कहते हैं सू तुम किसी को इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजो, सेंसर इन चीफ फैमिली के मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजो कि इस मामले में कितने लोगों को एक्सिक्यूट किया गया था और क्यों है, कितने लोग भाग गए थे, कितने लोग यहाँ से भाग गए थे स्केप के लिए थे। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ कि यह सभी काम बिना किसी इंसाइडर को हो सकता है, बिना किसी अंदर के आदमी के मिले बिना हो सकता है। अगर तुम्हें वो ट्रेडर मिल जाए, वो गद्दार मिल जाए तो तुम उसको पूरे से अपने सिकंजे में लेना और उससे उगलवाना कि इसका मास्टरमाइंड कौन है। उसके मिलने के बाद हमें इसके पीछे का मास्टरमाइंड मिल ही जाएगा। ये कहती है ठीक है महाराज, मैं आपको इस काम को इमीडिएटली करने लगती हूँ। और ये उसको रोकता है, वेट मेरी वाइफ थोड़ा रुक जाओ, आज बाहर में बहुत ही ठंड, इसलिए तुमको भी ठंड ला जाएगा। इस कपड़े को ले जाओ और ये कपड़े तुम्हें गर्म रखेगी। ये भी ब्लश करती है, उसको ले लेती है। ये कहता है चलो ठीक, आज अपनी पत्नी का ध्यान रखना कंप्लीट। तभी से नेक्स्ट डे में शिफ्ट। ये सोच नहीं यार, फिर से उन चूतिया मिनिस्टर से डील करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन आज ये माहौल इतना शांत क्यों दिख रहा है? अबे साले कुत्ते, तू यहाँ पर क्या प्लानिंग कर रहा है? जल्दी भोग। तभी वहाँ पर 3 मिनिस्टर रोते आते हैं महाराज हमारी समस्या को सुनिए, हमारी बात को सुनिए। ये सोचते हैं अबे यहाँ पर चल क्या रहे और तुम लोग ऐसे भागे आ रहे कि तुम्हारी बीवी किसी ने भगा ली है। हट सालो, उसको लात मारकर ये दूर फेंकता है और बोल किसकी बीवी भाग गई साला, जल्दी बोलो। उनमें से एक बंदा रोते हुए कहता है महाराज आज सभी हम तीनों यहाँ पर इकट्ठे होकर यहाँ पर वो हुआन के प्रति एक शिकायत लेकर आए कि वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने पर्सनली दुश्मनी निकाल रहे हैं और एक गलत उद्देश्य के साथ वह पीरियड सोल्जर को यहाँ पर खत्म कर रहे, किल कर रहे हैं। कोई दूसरा कहता है, उसी में दूसरा मिनिस्टर कहता है महाराज पिछले रात को यह मिनिस्टर आया और खुद को कहने लगा कि जेनवो का जनरल है और हमारे 300 सोल्जर को मार दिया, इमीडिएटली एक्सिक्यूट कर दिया। तीसरे कहते हैं हाँ महाराज वो सभी इस रॉयल कोर्ट के एकदम वफादार गार्ड थे, प्लीज इसको पनिश कीजिए और इसको पोजीशन से हटा दीजिए। ये कहता है ओ यह सही बात ठीक है, तो बताओ तुम्हें से कौन वो हुआन है? अरे गुड न्यूज, इस वो हुआन को छह द्वारा पर्सनली रिकमेंड किया गया था, तू बाहर आ, मैं तुझको सराहना दूंगा। ये हुआन पूरे कॉन्फिडेंस से आता है, ग्रीटिंग योर मेजेस्टी, ग्रीटिंग महाराज। यह सही बात है कि मैंने उन 300 मैन को मैंने खत्म किया, लेकिन वो सभी मैन यहाँ पर मन्नत डिजर्व करते थे। वो सभी एकदम खराब व्यक्ति बन चुके थे। वो दिन रात जुआ खेलते और लड़के को परेशान करते, मिलिट्री कैंप में लड़के लाकर उनकी इज्जत के साथ खेला करते। इसलिए जिन्हो गार्ड का कमांडर होने के नाते, जनरल होने के नाते मुझे उन सभी को डिसिप्लिन लाना जरूरी थी। इसलिए उन सभी सबऑर्डिनेट को सबक सिखाने के लिए मैंने उनमें से कुछ को निपटा दिया। लेकिन यह तो फिर भरे जाते हैं, नहीं महाराज ये मास्टर झूठ बोल रहा है, ये अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा रहा है, अपने पर्सनली दुश्मनी निकाल रहा है। ये सालों पहले हुए झा फैमिली के मिलिट्री को हमने डिसऑबे कर दी थी, इसलिए ये अपने पर्सनल ग्रज निकाल रहा है। वहीं पर ये प्राइम मिनिस्टर कहता है महाराज मैं बिलीव करता हूँ कि वह जिन्वे गार्ड वो लॉलेस बनते, कि उनके अंदर कोई भी लॉ नहीं था, वो डिजर्व करते पनिशमेंट, लेकिन 3000 मैन को एकदम छोटे से क्राइम के लिए खत्म कर देना, मार देना, यह कोई अच्छी बात नहीं है। यह डिजर्व नहीं, वो मौत को डिजर्व नहीं करते थे। और इस वे किंगडम के लॉ के मुताबिक इस पर किंगडम में आपके अलावा आपके आदेश के बिना कोई भी किसी को भी बिना अनुमति के एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, कोई भी प्राइवेटली किसी बंदे को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, आपको चुनौती नहीं दे सकता। मैं यहाँ पर सही महाराज, ये महाराज कहते हैं तो प्राइम मिनिस्टर आपको कहने का मतलब क्या कि ये वो हुआन यहाँ पर गिल्टी है? वो कहता है मैं ऐसा कहने की हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन सच आपके सामने है महाराज, आप भी डिसीजन दीजिए। वो मिनिस्टर पीछे आते हैं और कहते हैं हाँ महाराज प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर कहने की जरूरत नहीं करे, लेकिन हम यहाँ पर कहेंगे वो यहाँ पर गिल्टी है, उसको तुरंत उसके पोजीशन से डिसमिस कर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। कोई तीसरे पे कहते हैं हाँ मैं से सहमत हूँ, उसके
ऊपर इन्वेस्टिगेशन कराइए। ये सोचता है ओ सालों तुम लोग फिर से मुझे चूना लगाना चाहते हो, लेकिन इस बार चूना मैं तुझको लगाऊंगा। ये हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मेरे ओपिनियन से तो इस वो हुआन को यहाँ से डिसमिस किया जा सकता है, लेकिन इसे सही करने के लिए हमें लोगों के एक ग्रुप को फांसी देनी होगी। हमें लोगों के एक ग्रुप को एग्जीक्यूट करना होगा। आओ उस कुत्तों के यहाँ पर घसीटते हुए खींचते हुए लाए। यहाँ पर कमांडर उसी एसेसियन को लायर होता है। उसको कुछ पर्सन देखकर कहते हैं ये कौन है। हमारा मेन कैरेक्टर बताना स्टार्ट करते हैं कि पिछली रात को जब मैं सिटी गॉड टेम्पल में प्रेयर करने जा रहा था, अगरबत्ती जलाने की जा रहा था, तब इस बास्टर्ड ने मुझ पर एम्बुश किया, मुझे मारने की कोशिश की। मैं लगभग यहाँ पर मर ही गया था और इस एसेसिन के पीछे जो मास्टरमाइंड बिहाइंड है वो मास्टरमाइंड बिहाइंड है। और इसके कॉन्फरेंस के अनुसार यह जिनवू वेई और उसके बीच एक सहयोग था, मतलब जिनवू वही इंपीरियल गार्ड और इसके बीच सहयोग से उसने मेरे पर अटैक किया था। यह बात सुनकर वो सभी हैरान की आपके ऊपर अटैक हुआ। ये हमारे मेन कैरेक्टर फिर से कहते हैं हाँ, ओरिजिनली मैं कुछ सौ लोगों को मारने के बारे में सोच रहा था, लेकिन क्योंकि आप सभी भी इतनी तीव्र प्रतिक्रिया दी है, आप सभी ने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है, तो चलिए एक ही बार में इन सभी चीजों को निपटा लिया जाए। तो ठीक है, वो सभी क्लैन जो इसमें शामिल थे उन सभी को एक्सिक्यूट किया गया और सिया यांग इन्वेस्टिगेट कर इन सभी को मेरे लिए और उस सभी कमांडर जो मैं बताता हूँ। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर सीधे कहना चाहता था कि मेरे ऊपर जो अटैक हुआ था ना, वो अटैक जिनवू आर्मी और इसके सहयोग से हुआ, इसलिए मेन कैरेक्टर सीधा इंजाम इनके ऊपर लगा रहा है। मतलब अगर इन्वेस्टिगेशन होगा तो इनके फैमिली के नाम आएगा और इनकी फैमिली को एक्सिक्यूट कर दी जाएगा। और यहाँ पर वो सभी फैमिली के अंकल आंटी कजन वो सभी रिलेटेड यहाँ इस पर जिनवू आर्मी है। मतलब अगर इसका पोल खुला तो ये पूरी फैमिली इंपीरियल कोर्ट ही तबाह हो जाएगा। वो सभी कहते हैं नो महाराज, नो। वो हुआ ने इस मामले को हैंडल करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो हुआ तो थोड़ा सॉफ्टली करेगा, लेकिन ये सियांग तो खत्म कर देगा हमको। ये कहते हैं हाँ यस। ये हमारे मेन कैरेक्टर कहता है प्राइम मिनिस्टर तुम इस बारे में क्या सोचते हो, आप इस रिजनेबल आउटकम के बारे में क्या सोचते हो। ये कहता है ये बूढ़ा प्राइम मिनिस्टर इस बारे में नहीं जानता था कि उन 300 लोगों को यहाँ पर रिबेलियन करने के इंजाम में यहाँ पर एक्सिक्यूट किया गया है। अगर ये ऐसी ही बात है तो ये मैटर पूरा डिफरेंट है। और यहाँ पर वो हुआन भी सोचता है वही जिसको मेन कैरेक्टर लगाया होता है, महाराज आपके यह मेथड तो एकदम बहुत शानदार है, ब्रिलियंट है। आपने जो मेथड इस्तेमाल किया है वो ट्रूली ब्रिलियंट है। आपने यहाँ पर सिर्फ चुप रहे और आपने यहाँ पर अपने तलवार खींच ली, जिससे कि दुश्मन यहाँ पर इमीडिएटली सरेंडर कर दिए। मतलब मेन कैरेक्टर यहाँ पर शांत रहती है, अपने कुछ शब्द बोलकर ही पूरे मामले को शांत कर दिया। ये यही कहना चाहता है। नो वंडर ली सिया ने आपके प्रति इतना जागरूक क्यों किया था। अभी हमारा महाराज चिल्लाते हुए कहता है इस वो हुआन को मेरे द्वारा पर्सनली यहाँ पर पेयर गार्ड का जनरल बनाया जाते हैं और यहाँ पर हम इसको फुल अथॉरिटी के साथ, लाइफ एंड डेथ के फुल अथॉरिटी के साथ मैं इसको छोड़ता हूँ। इस पूरे इंपीरियल गार्ड में जितने भी रिबेलियन है उन सभी को शांत करने के लिए, उनको ढूंढ कर एग्जीक्यूट करने के लिए, और अगर कोई भी यहाँ पर मेरे आदेश पर यहाँ पर क्वेश्चन करता है तो उसे इमीडिएटली गद्दार समझकर उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। क्या यहाँ पर किसी में हिम्मत है, किसी के पिछवाड़े में हिम्मत है यहाँ पर कुछ कहने का? अगर किसी में हिम्मत नहीं तो मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। वो सभी कहते हैं महाराज हम में से किसी में हिम्मत नहीं है, फिर बाद मिलेंगे। और यहाँ पर यह प्राइम मिनिस्टर सोचता है इस दिए ने साला मेरे प्लान को फिर से खत्म कर दिया, फिर से मेरे प्लान पर पानी, मतलब मेरे फसल पर भय ढील दिया, सांड ढील दिया। और ये बच्चे ने अपने आप को यहाँ पर एक्सपोज कर दिया है। लेकिन क्या इसके स्लेव मास्टर, इस स्लेव के मास्टर के बारे में क्या? इसका स्लेव का मास्टर मेरे चेस के पीस का लास्ट गोटी है, वो इस प्लान में मुख्य कड़ी है, वो यहाँ पर एक्सपोज नहीं हो सकती, फेल नहीं हो सकती। और मुझे इस बात को जानने के लिए कि वो ठीक है या नहीं है, मतलब हमारे साइड में है या नहीं है, इसके लिए मुझे उसको टेस्ट करना होगा। और इसी के साथ हमारे एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। मतलब ये प्राइम मिनिस्टर सू सिन के टेस्ट करना चाहता है कि वो हमारे साथ है या नहीं है। इसी के साथ साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है।